नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शाहना परवीन शान। जानते हैं क्या है खबर। बदहाल बेजुबानों की कोई परवाह नहीं, हेमा महेश्के जी की पुणे से यह रिपोर्ट। देश और दुनिया में पशुओं के प्रति क्रूरता की घटनाओं को लेकर चिंता तो बढ़ी है, लेकिन देश में ऐसे लोग भी हैं जो जानवरों की देखभाल या फिर कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर असाधारण प्रयास कर रहे हैं। पशुओं के प्रति प्रेम बढ़ाने की दृष्टि से बहुत सी कथा कहानियां और प्रेरणादायक घटनाएं हैं, लेकिन देश में क्रूरता को रोकने के लचर कानूनों और नहीं के बराबर जुर्माने के कारण पशुओं पर अत्याचार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी घटनाएं सबसे अधिक मुंबई और दिल्ली में सामने आई हैं। पिछले 3 वर्ष में पशु क्रूरता के 24,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 19,208 मामले तो केवल अकेले मुंबई में ही दर्ज हुए हैं। पशुओं क्रूरता रोकने के लिए 1960 में एक कानून बनाया गया था, लेकिन मौजूदा सरकार नए बनाने की दिशा में अग्रसर है। कानून में बदलाव की कवायद 2016 से शुरू हुई है। संभव है कि कानून और सख्त बने ताकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोक मिल सके, लेकिन फिलहाल जो कानून है वह सक्षम नहीं है, जुर्माने तो नहीं के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पशुओं पर क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कानून है। वहां पशुओं पर क्रूरता करने वाले को 5 साल जेल की सजा 25 लाख जुर्माने के साथ होती है। अपने देश में जुर्माने की राशि अत्यंत कम है। जुर्माने की राशि बढ़ाने के लिए पशु प्रेमी लगातार मांग कर रहे हैं। कानून तो यह भी है कि 750 किलोग्राम से ज्यादा का बोझ घोड़े या भैंसे पर नहीं लादे जाने चाहिए, और यह भी है कि दिन में 12 बजे से 3 बजे तक किसी भी जानवर से काम नहीं लिया जाना चाहिए। पर इन हिदायतों की कोई परवाह नहीं करता। जीवित पशुओं के चिकित्सा शिक्षा में इस्तेमाल पर 2013 में रोक लगा दी गई है। इसी के साथ 2017 में कुत्ते, बिल्ली, मछली और अन्य के पालन पोषण के बाकायदा नियम जारी किए गए हैं। इतने सारे नियम पशुओं के कल्याण के लिए बने हुए हैं, लेकिन जागृति के अभाव में सभी नियमों की धज्जियां उड़ती रहती हैं। लोगों को पशुओं की देखभाल की जानकारी नहीं है। ज्यादातर लोग पशुओं के प्रति संवेदनशील भी नहीं होते। ज्यादातर बीमार पशु देखभाल के अभाव में दम तोड़ जाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 2018 में 161 वन्य जीव सड़क और रेल हादसों में मारे गए। 100 से ज्यादा बाघ करंट, जहर और अन्य वजहों से मारे गए। इसी के साथ मानव पशुओं के संघर्ष में 2330 हाथी मारे गए और 65 के करीब हाथी ट्रेन से कटकर मर गए। एक तरफ पशुओं पर अत्याचार के ये आंकड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ वे थोड़े से लोग हैं जो अपने स्तर से पशुओं के कल्याण में जुटे हुए हैं। दिल्ली में तिहाड़ और भैडोली जेल में पशुओं का संरक्षण करने वाले हेड वार्डन योगेंद्र नैब घायल पशु पक्षियों के उपचार के लिए अपने घर में ही अस्पताल बना लिया है। योगेंद्र घर पर ही हर महीने 20 से 25 घायल पशुओं का उपचार कर रहे हैं। वर्ष 2006 में इस काम में जुटे योगेंद्र अपने वेतन का 20% पशुओं के कल्याण पर खर्च करते हैं। दिल्ली के हैं वसंत कुंज इलाके की निवासी रेखा वोहरा पशु पक्षियों का उपचार करती हैं। उन्होंने 60 से अधिक स्ट्रीट डॉग्स को गोद ले रखा है। गोरखपुर जिले के वरुण कुमार वर्मा बैरागी भी पशुओं की देखभाल में जुटे रहते हैं। उनको इस काम में उनकी 72 साल की उम्र कोई बाधा नहीं है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की सामाजिक कार्यकर्ता कामनी कश्यप पिछले 30 सालों से पशु कल्याण मिशन में जुटी हैं। कामनी 32 गायों, 12 बकरियां और 10 भैंसों की देखभाल करती हैं। झारखंड के धनबाद शहर में 3 युवा, बिहार पटना के विवेक विश्वास और उत्तर प्रदेश लखनी के प्रदीप पातर भी पशु कल्याण में जुटे हैं। पुणे के पिरोज पंडोल पूरे परिवार के साथ पशुओं के कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। पंडोल को पशु कल्याण के लिए अभी हाल ही में बिहार के मुंगेर शहर में आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्रा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज केवल इतना ही। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।